नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ पथ 16 में। दोस्तों, अयोध्या में भव्य रामलला मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और उसमें जो मूर्ति लगी है उसके जो संकल्पना करने वाले हैं उसके कलाकार हमारे साथ हैं। उनका नाम है डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा और वह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मूर्तिकला विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या प्रेरणा रही, किस हिसाब से आपने मूर्ति का मॉडल तैयार किया और कैसे आपने मतलब कि आपका चयन हुआ, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि अयोध्या का अनुभव आपका कैसा रहा? अयोध्या तो बहुत बचपन में गया था और फिर 22 तारीख को जाने का मौका मिला। बहुत ही अलग, और जैसा सबने वर्णन किया कि जैसे लग रहा था कि त्रेता युग आ गया। त्रेता युग तो हमने देखा नहीं है, लेकिन वास्तव में बहुत ही सुंदर। और वहाँ के लोगों का अनुभव बता रहे थे लोग। मैं बचपन में गया था इसलिए पूरी तरह से याद नहीं था कि 10 फीट की चौड़ी सड़कें जो है आज 4 लेन में है और जगह जगह सुंदरता के ऐसे प्रारूप तैयार किए जा रहे हैं। नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, नए नए दुकान मकान और मंदिर भी निर्माण हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अलौकिक दृश्य था। लोग भी इतने आ रहे थे और सब लोग राम राम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक भक्तिमय वातावरण है और कंठ भर आ जाता था, आंसू आ जाते थे आँखों में कि क्या ऐसी व्यवस्था है और कितना बढ़िया यहाँ का वातावरण हो गया है। सर, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब आपका चयन हुआ, किस प्रकार से आपका चयन हुआ? आपको वहाँ से क्या तीर्थ जो ट्रस्ट था वहाँ से आपको मिला संदेश कि आपको मॉडल तैयार करना है, और आपका सिलेक्शन कैसे रहा? सर, ये जो पूरी प्रक्रिया आप हमारे दर्शकों को बता सकें तो सर बता दीजिए। जी जी, ये टेलीफोनिक सूचना आई थी मुझे कि एक ऐसे 5 वर्ष के आयु के राम का चित्र बनाना है जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा बनवाया जा रहा है। तो उन्होंने बताया था कि इस आयु वय में एक चित्र बनाना है जिसमें राम के उस दर्शन को भी दिखाना है, उनके चेहरे के साथ, उनके प्रमाण के साथ। तो सारी चीज़ें एक ऐसे सामान्य रूप में लोगों ने फ़ोन के माध्यम से बताया और मैंने उस चित्र को बनाने का प्रयास किया। और मैं क्या बनाया वो ईश्वर का ही साथ था, उनके प्रयास से मैं कर पाया। तो पहला चित्र मैं भेजा तो उस समय शायद और भी देश से चित्र मंगाए गए थे, 80-82 चित्र ऐसा वहाँ बताया गया। फिर उसमें से कुल 3 चित्रकारों के चित्र सिलेक्ट हुए और फिर मुझे उस ओरिजिनल चित्र के साथ वहाँ पे बुलाया गया। तो साथ में और भी 2 चित्रकार थे, उनको बुलाया गया दिल्ली में। और फिर ट्रस्ट के सभी जो अतिथि थे, गणमान्य लोग थे, एक जूरी कमेटी थी पूरी, तो उनके साथ फिर वार्ता हुई। वार्ता के बाद फिर उन्होंने बताया कि ये चित्र और कुछ सुधार करके आपको बनाना होगा और फिर आपको कल जो मूर्तिकार आएंगे उनसे भी वार्ता करनी होगी। तो मुझे लगा कि शायद कुछ मेरे चित्र को लोगों ने पसंद किया है, तो मैं दूसरे दिन भी रुका और फिर दूसरे दिन पता चला कि मेरा चित्र चयनित हुआ है आगे के मने मूर्ति निर्माण के लिए। ये प्रारूप लोगों को बताया जा रहा था, मूर्तिकारों को, और सभी मूर्तिकारों से भी चर्चा हुई कि किस प्रकार से इस चित्र में और भी क्या खूबियाँ डाल करके बहुत ही सुंदर, क्योंकि ये जो मूर्ति बननी थी वो हजारों साल के लिए और लोगों की जन भावनाएँ इतनी जुड़ी है, जो 500 साल से चल रहा है घटना, और ये बहुत ही ऐसी चीज़ें थी कि जिसके साथ पूरा देश और पूरे विश्व के लोग जुड़े हुए थे। तो ये मूर्ति भी वैसी बननी चाहिए कि लोगों को लगे कि एकदम अद्वितीय है। तो सबके साथ चर्चा हुई और इस प्रकार से मेरा वहीं तक कार्य था कि मैं एक प्रारूप बना करके उनके बीच रख दिया और फिर आगे मूर्तिकार उसको अपने सृजनशीलता से और भी ज़्यादा सुंदर बनाने का प्रयास किया। सर, विग्रह मूर्ति के लिए आपके मॉडल का चयन होने के बाद जो मूर्तिकार थे अरुण जी के, उनके साथ आपका संवाद कैसा रहा? क्या यह संवाद आखिरी तक चला या फिर बीच में आप लोगों का संवाद रुक गया था, या मंदिर का उद्घाटन होने के बाद ही आप लोग दोबारा मिले? इसके बारे में बताएं सर। मेरा संवाद केवल वहीं तक हुआ क्योंकि इतना गोपनीय तरीके से यह कार्य हो रहा था, क्योंकि शुरू में ही ये सारी बातें सब लोग जानते, तो वो आकर्षण जो होता है और
जो व्यवधान आने से और भी कुछ चीज़ें बदल जाती, वो एकाग्र होकर कोई काम नहीं कर पाता। तो इस व्यवधान के लिए ट्रस्ट की तरफ से भी ये आदेश था कि कहीं भी ये चर्चाएं समाज में किसी भी माध्यम से जाने ना पाए। ये जो चित्र भी है, चित्र भी न जाने पाए कि ये राम जी का चित्र इस उद्देश्य से बना है। तो ये सब चीज़ ट्रस्ट की तरफ से एक आदेशित भी किया गया। और 5 मूर्तिकार आए थे, जिसमें अरुण जोगीराज जी भी थे और जो सत्यनारायण पांडे जी जयपुर के और गणेश भट्ट जी थे कर्नाटक के। तो उसके अलावा उड़ीसा के भी पद्म भूषण सुदर्शन जी थे। तो कुल 5 मूर्तिकार थे और सबसे मेरी वार्ता हुई। सब लोग अपने अपने चीज़ों को बता रहे थे। पूरी कमेटी के साथ मेरी भी बातचीत हुई। बस वहीं तक मेरी बातचीत हुई और फिर उसके बाद 22 तारीख को उन मूर्तिकारों से मेरी भेंट होती है। सर, जो 22 तारीख को बात हुई उसमें क्या लगा कि आपने जो प्रारूप बनाया था और उन्होंने जो संरचना की, जो उन्होंने अपने छन्नी से, जो अपनी हथौड़ी से उन्होंने मूर्ति बनाया, और उसके बाद जो अभी वर्तमान स्वरूप दिख रहा है प्रभु श्री राम का, इसमें तो लगता है कि जैसे प्रभु साक्षात उतर आए हैं स्वर्ग से मानो। तो सर, इसके बीच में आप लोगों ने क्या चर्चा की, आखिर हमने बनाया क्या और यहाँ पर कैसा स्वरूप दिख रहा है, जो कि भक्तों को लगता है कि प्रभु साक्षात आ चुके हैं? नहीं, वो उस समय तो इतनी भीड़ थी, बस उन लोगों से मिल के बस यही चर्चा हुई और जोगीराज और सब ने मूर्ति कैसी बनी है, सब लोगों ने उसका वर्णन किया। और चूँकि काफ़ी भीड़ थी तो थोड़े समय तक हम लोग थे, फ़ोटो वोटो खिंचाए, साथ में सेल्फी लिए और फिर चले आए। तो जो वो मूर्ति बन के, मूर्ति का कार्य कठिन होता है और चित्र 2D रहता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो वो पूरी प्रक्रिया जो वो 6-7 महीने में छेनी हथौड़ी से उन्होंने गढ़ा होगा, पूरा समय उसमें 3D निकालना बहुत कठिन कार्य होता है। हमारा काम तो बहुत सामान्य था, एक केवल प्रारूप तैयार करना था जिसके आधार पर कि ये इस तरह का होना चाहिए। लेकिन जब मूर्ति बन के आया तो मुझे लगा कि वास्तव में यही होना चाहिए और मेरे भी चित्र की झलक उसमें आ रही थी। तो जैसे सब लोग अपने राम को देख पा रहे थे, वैसे मैं भी अपने राम को मूर्ति में देख पाया। ये बड़ा अच्छा रहा और ये प्रेरणा थी ईश्वर की कलाकारों के ऊपर। क्या बात है सर। सर, यहाँ पर प्रभु श्री राम का जो विग्रह रूप है वो हमारे पास हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो क्या आप सर इसमें देखते हुए बताएं कि ये जो मूर्ति है इसकी लंबाई क्या रही, और इसमें सर जो कि हाथ की मुद्राएं हैं, एक हाथ में हमें सर बाण दिखाई दे रहा है, दूसरे हाथ में धनुष दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ जो यहाँ पर टीका के लिए जो जगह बनाई गई है, साथ साथ तो सर इसके बारे में बताएँ कि इसके अलग अलग अंगों के बारे में, कि इसको बनाने के लिए जो आप प्रारूप बना रहे थे तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखे और आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, वो बताएं। देखिए, प्रतिमा विज्ञान में सभी तरह के चित्रों का, मूर्ति बनाने का, चित्र बनाने का, चित्र लक्षण में, चित्र सूत्र में, ये सब वर्णन है और हम लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रहती है। लेकिन ये कार्य कठिन था कि 5 वर्ष के आयु में, क्योंकि राम का चित्र बहुत कम मिलता है, कृष्ण जी का तो बहुत मिलेगा बचपन का, हाँ, बाल रूप का, लेकिन राम का बहुत कम मिलता है और वो भी 5 वर्ष के आयु में बहुत कम मिलेगा। तो उसको बनाना एक चैलेंज था कलाकारों के लिए। तो वो उस आयु में बनाने के लिए हमने शिल्प शास्त्री ग्रंथों का और जो वर्णन उन लोगों ने बताया, जो हमारे रामायण में है, रामचरितमानस में है, उस वर्णन को पढ़ते समझते वो सब चीज़ आना चाहिए। और उसमें भी जो प्रपोर्शन है, प्रमाण है, वो एक बालक का प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि एक वयस्क पुरुष अपने सिर का 7.5 गुना, या ईश्वर है तो 9.5 गुना, या दैत्य है तो उसी अनुसार हमारे शिल्प रत्न में, प्रतिमा विज्ञान में वर्णन है कि किस किस प्रमाण में, एक ताल के प्रमाण में होता है। तो बालक का जो प्रमाण होता है, एक वयस्क व्यक्ति से थोड़ा सा अपने सिर के छोटे प्रमाण में, सिर का 4.5 गुना या 5.5 गुना होता है, जिससे उसके शरीर छोटे होते हैं, थोड़ा सिर बड़ा ही रहेगा। तो इस प्रकार से वो पूरे प्रमाण को देखते हुए चित्र की भी रचना हुई। उसके बाद मूर्ति रचना भी आप देखे होंगे, तो उसमें पूरी तरह से प्रमाण और सारे ग्रंथों को देख करके ही किया गया।
सर चूँकि आपकी मुलाकात अरुण जी से हुई थी और आपने प्रारूप बनाया था, उन्होंने पूरी मूर्ति बनाई, तो सर इसके बारे में बताइए कि जो मूर्ति बनी है वो किस धातु से बनी हुई है, और इसकी जो हम बात करें अगर जीवन की, और अगर इसके क्षण की बात करें तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया कि इसका क्षण न हो और इसका जीवन कितना लंबा तक हो सकता है, सर इसके बारे में बताएं। देखिए, वो उन्होंने खुद बताया था उस समय जब पहली मीटिंग हुई थी मूर्ति बनाने से पहले, तो बहुत से मूर्तिकार आए थे। तो चित्र जब प्रारूप तैयार हो गया तो उसके बाद मूर्ति की चर्चा हुई कि अब मूर्ति कैसे बनेगा, किस स्टोन में बनेगा। तो धातु की बात तो नहीं हुई, स्टोन की बात हुई कि स्टोन में ही मूर्ति बनना है। तो जयपुर के जो कलाकार थे वो मार्बल में, क्योंकि वहाँ के कलाकार मार्बल को गढ़ना उनके अभ्यास में है, क्योंकि वो पत्थर वहाँ मिलता है। और इधर साउथ के ये लोग कलाकार थे, भट्टी जी और अरुण जोगीराज जी, तो ये लोग उधर के पत्थर में, वहाँ काला पत्थर होता है, तो उसमें भी ये लोग चयन करते हैं कि कौन सा मार्बल, कौन सा ब्लैक स्टोन ऐसा होना चाहिए। क्योंकि प्रतिमाएं जो हैं रोज़ स्नान कराई जाती हैं, रोज़ उसको पंचगव्य स्नान होता है, 4-5 तरह से स्नान कराई जाती है, तो उसमें ज़रूर थोड़ा बहुत क्षरण होता है और उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पहले मूर्ति पत्थरों का चयन मूर्तिकारों ने किया होगा और उसकी वैज्ञानिक रूप से उसका जांच पड़ताल भी हुआ कि माने इसका क्षरण कम से कम हो। क्षरण तो कुछ होगा ही, लेकिन 1000 वर्षों तक मूर्ति को रखना है और बराबर उसका स्नान ध्यान कराना है, बराबर वस्त्र भूषण चेंज करना है, तो उसमें किसी भी प्रकार का क्षरण न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे पत्थर का मूर्तिकारों ने चयन किया और फिर तब जाकर के मूर्ति निर्माण किया। सर आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है कि आपके मॉडल का चयन हुआ, मूर्ति बन गई, मंदिर का भव्य उद्घाटन हो गया, और चूँकि अब जाके आपने यह रहस्य खोला है, तो किस प्रकार से जो बाकी लोग हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, चाहे आपके रिश्तेदार लोग हैं, चाहे आपके अड़ोसी पड़ोसी जो कोई भी हैं सर, कैसा वो लोग अभी आपके साथ, उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा है और क्या महसूस कर रहे हैं आप इस समय? देखिए, मैं तो, मेरे लिए तो बहुत अकल्पनीय है ये सब, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब लोग जब कह रहे हैं कि आपने बनाया, बड़ा खुशी हो रहा है। चारों तरफ सब लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं, तो ये तो खुशी का पल है ही। माने राम के प्रति जो भाव है, तो भाव के साथ जब लोगों का प्रेम भी मिलना शुरू होता है तो और भी खुशी चौगुनी हो जाती है। तो सारे परिवार के लोग, सभी हमारे मित्रगण, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं कि आपने भी रामकाज में अपना सहयोग किया, और ऐसे रामकाज में जिसकी प्रतीक्षा विश्व को लंबे समय से थी और आज वो तैयार हो गया, तो आप भी सहयोग किए। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रभु ने मुझे भी चयनित किया अपने एक छोटे से कार्य के लिए। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ये प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और सर आपने इतना पुनीत काम किया है, इसके लिए आपको हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने कि हमारे साथ थे महात्मा गांधी काशीय विद्यापीठ के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा सर, जिन्होंने कि रामलला के विग्रह स्वरूप की जो संकल्पना थी, जो उसका मॉडल था, उन्होंने उसको तैयार किया था। और सर से हमने बात की और पूरी जो मूर्ति की संरचना है वो कैसी रही, उसकी डिटेल्स के बारे में हमने बात की, और उनका अनुभव कैसा रहा उसके बारे में हमने उनसे बात की और उनका जो अनुभव था आपके साथ साझा किया। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद।